लवली स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ मेरे बेटा मोड। ठीक है, इससे पहले मैं आपको मीन भी करा चुकी हूँ, मीन की मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी करा चुकी हूँ। ठीक है, विद क्वेश्चन आपको मीटर करा चुकी हूँ, मीटर के क्वेश्चन करा चुकी हूँ, फ्रीक्वेंसी करा चुकी हूँ मिसिंग। एंड अब बारी आती है मोड की। ठीक है, सो फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मोड क्या होता है? मोड इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज कंसेप्चुअली वेरी यूजफुल. Mode is the value occurring most frequency in set of observation and around which other items of the set duster must densely. Mode क्या होता है? एक बहुत important है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है? वही चीज़, तीन चीज़ कैलकुलेट करोगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज. द वैल्यू ऑफ मोड कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग सीरीज. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड इज कॉन्टिन्यूस सीरीज. पहले मेरे बेटा हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज. मोड बेसिकली कहता है जो रिपीटेड वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो आपका मोड होगा. इंडिविजुअल सीरीज में जान लेते हैं. देयर आर टू मोड्स ऑफ फाइंडिंग आउट मोड इन इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में मोड फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन. पहला ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सेकेंड इज बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी, आप पहले उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, देन वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बनाओगे. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोड. चलो पहले मेथड से करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन मेथड. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन. फ्रॉम द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड. 15 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है. ठीक है, और आपको मोड फाइंड आउट करना है. हाइट है 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, 66, 60, 67, 48, 60, 65. असेंडिंग ऑर्डर में असेंड कर लेना. ठीक है, देन आप पहले क्या करोगे? रिपीटेड वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी है पहले मुझे ये बताओ. सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 52 एक बार है बस. देखो कहीं दिख रहा है? नहीं. 50 कहीं दिख रहा है? नहीं, ये भी एक बार है. 66 एक बार ये है, दो बार ये है, तीन बार ये है. 66 कितनी बार है? तीन बार. 70 सिर्फ एक बार है. 66 ऑलरेडी लिख चुके हैं. 72 भी एक बार है. 71 भी एक बार है. 67 एक बार है. तो ये सब एक बार है. बेसिकली इसमें गिवन है, आपको क्या करना है? सबसे रिपीट जो वैल्यू हो रही है दैट इज 66, वो आपका क्या है? मोड है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं? जो रिपीटेड वैल्यू है दैट इज योर 66, वो आपका मोड होगा. अब बात करें हमारा कि पहले हम क्या करेंगे. आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, हाइट गिवन है. पहले आपको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है. मींस कैसे कन्वर्ट करोगे? 48 कितनी बार है? एक बार. 50 कितनी बार है? एक बार. 52 कितनी बार है? एक बार. 60 कितनी बार है? एक बार. 65 कितनी बार है? एक बार. 66 कितनी बार है? तीन बार. 67 दो बार. 69 एक बार. 70 एक बार. 71 एक बार. 72 एक बार. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 15. ठीक है, तो आपने ये क्या फ्रीक्वेंसी बना ली. आपको नहीं गिवन होगी तो आप ऐसे बनाओगे मोड में कि जितने नंबर कितनी बार गिवन है आप उसको फ्रीक्वेंसी बना लोगे. अब आपको क्या देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड क्या हो रहा है. ठीक है, कौन सी रिपीटेड वैल्यू हो रही है? 66. ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोड. ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है? बस आपको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू विल फाइंड आउट मोड. आपको पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा. उसमें डायरेक्ट लिख दोगे कि रिपीटेड वैल्यू 66 तो मोड इज 66. चलो अब आगे पढ़ते हैं. तो बेटा मैं आपको बताती हूँ डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है और फ्रीक्वेंसी एल जिसे हम बोलते हैं. देयर आर टू मेथड्स टू डिटरमाइन मोड इन अ डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी. पहला मोड बाय ऑब्जर्वेशन नोन एज इंस्पेक्शन मेथड. सेकेंड इज मोड बाय ग्रुपिंग मेथड. ये ध्यान रखना, डिस्क्रीट सीरीज में ये दोनों मेथड यूज होते हैं. सो पहले मैं आपको बताती हूँ मोड बाय ऑब्जर्वेशन. फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. भाई सीरीज दी हुई है, डेली वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन गिवन है. ठीक है, 100 पे 2, 110 पे 4, 120 पे 8, 130 पे 10, 140 पे 5, 150 पे 4. तो पहले बताती हूँ आपको मोड बाय ऑब्जर्वेशन. ठीक है,
यही बता रही हूँ 10 पे 20 ये सब आपको बता दिया कि 100 पे 2, 110 पे 4, 120 पे 8, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करोगे? सबसे ज्यादा बड़ा नंबर इसमें आप नंबर पर्सन में आपको कौन सा दिख रहा है? 10, देन 130 विल बी योर मोड विल बी योर 130। सिर्फ इतना होता है, ऑलरेडी अभी बता चुके हो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही अब बताती हूँ बेटा मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। यही सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। 100, 110 तो कॉलम मेथड में आपको 2s का और 3s का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप वेरियस लिख दोगे, नंबर ऑफ पर्सन जो आपको गिवन होंगे वो आपका कॉलम 1 होगा, यहाँ से कॉलम 1 स्टार्ट होगा। देन इन 2s में सेकंड और थर्ड कॉलम, 3s में 3 कॉलम बनेंगे, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम इन 2s की बात करते हैं, अब इसे छोड़ दो। 2 की बात करते हैं तो पहले 2 का ग्रुप बनाओगे, ठीक है। 2 का ग्रुप बनाओगे, इन 2 का ग्रुप, इन 2 का ग्रुप, इन 2 का ग्रुप, मतलब 2 + 4 6, 8 + 10 18, 5 + 4 is 9। अब पहला वाला छोड़ दो क्योंकि आप इससे ग्रुप बना चुके हो, तो अब नीचे वाला ग्रुप लेते हैं। 4 + 8 12 और 10 + 5 आपका 5, ठीक है। ये हो गया 18। ऐसे ग्रुप बनाओगे, इसको लिखते चलो साथ साथ। देन कॉलम आपका 4 आता है, तो इसमें आपको इन 3s के कॉलम बनाने हैं। स्टार्टिंग के 3 बना लो, ऐसे कर लो, ठीक है। ये 3, ये 3, तो 2 + 4 + 8 4, 8 + 10 + 5 is 23। देन 3 के कॉलम बनाओगे, पहला छोड़ दोगे, 4 + 8 + 10 22, ठीक है। क्योंकि एक ही कॉलम पहले छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हैं, तो सिर्फ इसका 3 ही कॉलम, एक ही कॉलम बनेगा क्योंकि 2 ये नहीं बन सकते। अब इन 3 में आपका 3 कॉलम खाली, अभी लास्ट वाला बनेगा 8 10 5, क्योंकि दूसरे से बना चुके हो, दूसरा छोड़ दोगे। 8 + 10 + 5 is 23। तो ये कॉलम में आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको इसके बाद एनालाइसिस टेबल बनानी है, ठीक है। कैसे एनालाइज करोगे वो देखते हैं। तो बेटा आप डिस्क्रीट सीरीज का अब आप एनालाइज टेबल बनाओगे, ठीक है। जो मैंने आपको ग्रुपिंग में भी समझाया है उसका एनालाइज टेबल बनाओगे। ये आपके कॉलम्स है जो 6 कॉलम करवाए हैं, ये आपकी जो भी गिवन है 100, 100, 120, 130, 140, 150, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी कॉलम में 100 पे 0 है, देन फिफ्थ पे 110 पे, फिफ्थ पे है, 120 पे, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स पे है, 130 पे 1 2 3 4 5 6 तीनों कॉलम में। देन 140 पे आपका थर्ड, फोर्थ और सिक्स पे है। 150 का आपका 4 और आपका 4 पे ही है, ठीक है। ये वो है जो आपने 2s और 3 कॉलम्स में बनाए हैं, ठीक है। सो अब टोटल करो, 100 में कोई है नहीं, 0, 110 पे 1 है, 120 पे इज 1 2 3, 130 पे इज 1 2 3 4 5 6, 140 पे इज 1 2 3 एंड 150 पे इज 1, ठीक है। सो हाईएस्ट वैल्यू आपको किसकी दिखाई दे रही है? इज 6, मीन्स 130 इज योर मोड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कैलकुलेशन ऑफ मोड, जो कि हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में। In continuous series, mode lies a particular classes or group which is called the model class. The following two methods are used in determining mode. First is observation or inspection method. Third is grouping method. So पहला method मैं आपको कराने वाली हूँ, उससे पहले you should know what are the steps to find out mode. Step observation method. First, determine the model class that is classed with highest frequency. पहले तो आप मॉडल क्लास को सेलेक्ट कर दो, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी मॉडल क्लास होगी। सेकंड इज डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। आप मोड की वैल्यू निकाल सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। मोड L1 + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 multiplied by I, where L1 is your lower limit of model class, F1 is your frequency of the model class, F0 is frequency of class preceding the model class, F2 is frequency of class succeeding the model class, and I is class interval of the model class. So ये जो आपका फॉर्मूला बना है ये इससे बना है, L1 + F1 F0 F1 - F0 F1 + F2। तो ये हमने क्या है 2F1 - F0 - F2, ठीक है। 2 कॉमन लेके हमने ये कर दिया। सो आई होप आपको ये समझ आ गया स्टेप।
अब आपको अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो आपको फॉर्मूले से सारा अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इसमें भी कुछ नहीं एनालाइज किया है, पर जो आप अभी सॉल्व करके आओगे, ठीक है। आपको पहले पता चल गया था कि हाईएस्ट वैल्यू 131 है, तो 130 विल बी योर मोड, ठीक है। चलो मैं आपको दोनों मेथड से, ऑब्जर्वेशन से और ग्रुपिंग मेथड से, दोनों से आपको करा के दिखाती हूँ। लेट्स गो। सो बेटा आपको कैलकुलेट करना है मोड। हाउ विल यू फाइंड आउट द मोड? फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको सीरीज गिवन है, क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25, ठीक है। सो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, अभी मैंने आपको बताया F0, F1, F2, ठीक है। सबसे पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 15 है, तो 15 के सामने वाला विल बी योर क्लास इंटरवल, मतलब मींस मोड का क्लास इंटरवल, मॉडल क्लास। सो इसमें बेटा फ्रीक्वेंसी जो आपका सबसे हाईएस्ट है वो आपका F1 होगा, उससे ऊपर वाला F0 होगा, उससे नीचे वाला F2 होगा। यही मैंने स्टेप में बताया आपको, जिसको समझ नहीं आया उसी में स्टेप में ये लिखा था, ये F0, F1, F2, ठीक है। सो मोड की वैल्यू हमें पता है, मॉडल क्लास क्या है, तो L1 क्या है हमारा, ये लोअर क्लास, ठीक है। L1 हमारे पास 10 है, F0 4 है, F1 15 है एंड F2 इज योर 6। Now put all the values in the formula L1 plus F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2 into I, ठीक है। So वैल्यू पुट करके आंसर निकल गया है 12.75। इजी है, ऑलरेडी कर चुकी हूँ, समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब ग्रुपिंग मेथड मैंने आपको अभी डिस्क्रिप्शन में भी कराया था। इसमें आपको क्या निकालना है, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आंसर के साथ ही इसको मिक्स कर दिया है। वेजेस आपको गिवन होंगी और आपके नंबर ऑफ पर्सन एफ आपको गिवन होंगी, मींस 10 to 20 क्लासेस आपको गिवन है, और 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12 एंड 3 आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप क्या करोगे, टेबल को 2 पार्ट में बांटोगे, इन टूज इन थ्रीज, ठीक है। टूज में 2 कॉलम होंगे, थ्रीज में 3 कॉलम होंगे, और फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 कॉलम, 5th कॉलम, 6th कॉलम, ठीक है। अब 2-2 के कॉलम बना रहे हैं, पहले 2-2 के 4, 10, 12, 15, 23, 22, 12 और 3, 14, 40, कैसे आएंगे, 4 + 10 14, इन 2 को प्लस करके 25 + 15 40, 23 + 22 45 एंड 12 + 3 इज योर 15। ऐसे ही फर्स्ट आप बना चुके, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फिर नीचे से 2-2 के कॉलम बनाओ, 10 + 25 35, 12 + 23 38। मैंने समझ में ना आया तो फिर भी देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो आपको पता होगा कि मैंने कौन कौन सा लिया है, ठीक है। सो 15 + 23 38, 22 + 12 विल बी योर 34। नाउ इन 3 कॉलम में आपको 3-3 के कॉलम लेने हैं, ग्रुप, ठीक है। कैसे 3-3 कैसे, स्टार्टिंग के ले लो, 4 + 10 + 25 39, 15 + 23 + 22 60, 10 + 25 + 15 50 and 23 + 22 + 12 is 57। ऐसे ही आपको कॉलम बनाना है, ऐसे ही आपका 6 कॉलम बना है, देख लो, ठीक है। अब आप मार्क करोगे इन सब कॉलम में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। इसमें हाईएस्ट नंबर 25, हाईएस्ट नंबर कॉलम नंबर 1 में 45, कॉलम नंबर 3 में 38, कॉलम नंबर 4 में 60, कॉलम नंबर 5 में आपका 57, कॉलम नंबर 6 में इज योर 63। इसको सॉल्व करने के बाद आप एनालिसिस टेबल बनाओगे, यहाँ पे आप कॉलम लिखोगे, इधर आपकी जो क्लासेस गिवन है वो लिखोगे। सो 30 to 40 में आपका फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू है। कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है, कैसे बनाते हैं, तो बना कैसे रहे हैं, पहले कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी क्लास इंटरवल की है, 30 to 40, मार्क कर दिया। अब दूसरे कॉलम में हमारा हाईएस्ट 45 है, इन दोनों का एडिशन है, तो कौन सा कॉलम हो गया आपका, ये 40 to 50 वाला, ठीक है। ऐसे ही मार्क करते जाओ, देन इनका टोटल कर दो। अब इनमें से हाईएस्ट आपकी मोड कौन सी है, ये है 5, तो दिस इज योर मोड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको वैल्यूज पुट करनी है अपने फॉर्मूले में। चलो पुट करके बताते हैं। आपका जो मोड का फॉर्मूला है L1 + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 F0 - F2 into I। हमने मोड फ्रीक्वेंसी, आपको पता चल गया था कि कौन सा वाला मोड क्लास है, मॉडल क्लास है। सो सारी वैल्यूज इस में पुट करो। L1 आपका 50 है, सारे लिख लिया करो। F1 is 23, F0 is 15,
देन F1 इज 23, F0 इज 15, F2 इज 22 एंड आपका जो I है जो डिफरेंस क्लास इंटरवल का है इज 10। इसको सॉल्व करोगे आपका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। मैंने सॉल्व करके नहीं दिखा है क्योंकि आपका टाइम ना ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, और क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन है तो आप कर लोगे। कई प्रॉब्लम है तो मुझे पता, क्योंकि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी है जान के, कैलकुलेशन आपके सामने दिखा के कोई फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप बोलोगे कि मैडम आप मुझे सॉल्व करके बताओ, तो 100% करके बताऊंगी बेटा। बट जितना आपका टाइम बच सकता है, कम टाइम में आप क्वालिटी टीचिंग और अच्छी स्टडी कर सको, इसलिए इस मकसद से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको पूरे कंसेप्ट मोड के समझ में आ गए होंगे। इंडिविजुअल सीरीज के, डिस्क्रीट सीरीज के एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के सारे बहुत अच्छे से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ करा सकती हूँ, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक अच्छे से करा चुकी हूँ बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं हूँ आपके साथ, आई एम देयर फॉर यू। कहीं पे भी टॉपिक प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताओ। मैंने मीट आपका पूरा समझा दिया, मीडियन पूरा समझा दिया, मोड पूरा समझा दिया, तो अब हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियरली समझ में आ गए होंगे। मीन, मीडियन, मोड के मेरिट्स और डिमेरिट्स रहते हैं, वो मैं आपको अलग से करा दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मेहनत करके पढ़ते रहो, ठीक है। मेहनत कभी भी किसी की वेस्ट नहीं जाती है, मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे वो भी अच्छी वीडियो से अच्छा कंटेंट समझ सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।